वो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं वहाँ अचानक निकल पड़ी। अचानक क्यों? वहां तो तुम रोज जाती थी। उस नारी से मिलना चाहा। तो क्या हुआ? क्या हुआ? इतने में छोटे तपसी ने कुछ छल मुझसे करना चाहा। उस छोटे तपस्वी की ये मजाल जिसने लंका को ललकारा है। क्या तुमने मेरा नाम नहीं लिया? लिया भैया। तो डर गए होंगे। नहीं भटके भैया, होंगे, भटके होंगे। जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली। मुझे गाली दी? हाँ हाँ, गाली दी महाराज को। और मेरी कहानी कौन सी गाली? कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। वो काटे नाक कान तेरे और जिंदा रहे जमाने में। अरे वो काटे नाक कान तेरे जिंदा रहे जमाने में, तो ये टूटे भीष भुजा मेरी और लानत है शस्त्र उठाने में। भैया बहना, मेरी नाक कटी तो कटी, पर अपनी नाक संभालो तुम। इतनी हिम्मत किसी की? जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटाना में धरा लो। मौन हो जाओ वज्रमणि। ऐसा कोई दुनिया में वीर योद्धा नहीं जो दशानन की नाक कान काटने का प्रयास करे। अरे हो सावधान, तुझको युद्ध स्थल में देख लूंगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, ये दुर्व्यवहार, ये दुराचार क्या उस नरभूषण से नहीं कहा? अरे उसका तो वही अखाड़ा था, क्या उस खरदूषण से नहीं कहा? कहा था भैया। तो क्या तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन किया उन्होंने? नहीं भैया, वो 14,000 सेना लेकर गए। 8 बड़ तपस्वी ने 14,000 सेना को एक ही बार में समाप्त कर दिया। क्या कह रही हो? से बोझ खत्म हुआ। उन तपस्वियों ने हमारे खरदूषण तिसरादि को मार दिया। हाँ भैया। कोई बात नहीं, गमनाक न हो बहना, उनकी भी नाक न रखूंगा। नाकों में उनके डला नकेल मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। जाओ, जाकर के सुखैन वैद्य से अपना उपचार करवाओ। आगे मैं इन तपस्वियों को देख लूंगा। मैं लेवा के जा रहा हूँ बुआ को, आप चिंता ना करें। कायदे से ले जाना। हाय! और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री देव सिंह प्राति। गयऊ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। जिस दशानन के चलने से ये धरा डगमगाया करती थी, ये अंबर भी शीश झुका करके मुझे प्रणाम किया करता था, आज उसी दशानन को निद्रा नहीं आ रही है। आज कारण क्या हो सकता है तो विचार करता हूं। खरदूषण मोशम बलवंता, खरदूषण मेरे समान के बलशाली योद्धा थे। तीन ही को मारे बिन भगवंता, उन्हें बिना ईश्वर के कोई मार नहीं सकता था। यदि आज खरदूषण तीसरा का वध हुआ तो संभवतः मेरी वो आत्मा का विचार आज सत्य हो गया है। जिसे निमंत्रण दिया था मिथिला में, आज वो पंचवटी तक पहुंच गया है। तो फिर यदि उसने युद्ध का बिगुल बजाया है, उसका अंत मुझे करना होगा। यदि उसने नक्की की है बहन मेरी, तो सीता को हरना होगा। मुझे मामा मारीच का सहयोग लेना चाहिए, मामा मारीच के समीप जाना चाहिए।